तो हमने जो एक छोटी सी इंडस्ट्री लगाई है, तो हमारा प्लान है कि बुंदेलखंड की जो मूंगफली है वो एक्सपोर्ट भी हो, वो भी वोकल फॉर लोकल। और बुंदेलखंड की हमारी जो बोली है, बुंदेलखंड के गीत हैं, ये कितने आगे जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा अभियान आपने छेड़ा है और इसमें आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। संजीव संगीत ऋषि जी भाई साहब जो झांसी के जिलाध्यक्ष रहे और ई के संगई क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र, और ई के संगई उनके एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज उनके साथ जुड़त है। पूरे बुंदेलखंड की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा निकालने को श्रेय उनके पास है। तो आपको स्वागत भाई साहब बहुत बहुत। और प्रदीप पटेल जी भाई साहब, हमारी मुलाकात शायद आज पहली है, लेकिन फोन पे हमारी बातचीत लगातार उनसे होत रहते हैं और उनको भी जी दिन से हमने झांसी में ही कार्यक्रम को प्लान करे तो उनने भी कही कि भैया सब हर तरीके से अपन सब संगे हैं। तो ऐसे ही सब सहयोगी इनके संग मिलके यह संरचना रची गई और एक नाम हम लगातार ले भूल गए, संतराम पेंटर भाई साहब को, और हमने 2 नाम गिनाए थे। अब हम मंच से कह दे रहे कि हमारे बीच एक हमारे हरगोविंद कुशवाहा जी झांसी में और संतराम पेंटर भाई साहब झांसी में। सरकार को उम्मीद है इनको रुतबा बराबर बरकरार रखे, तो जोरदार तालियां। और प्रदीप पटेल भाई साहब, तो कैसो लगे बुंदेली समागम आज आपको? बढ़िया, शानदार। और एक तो आपने कार्यक्रम का आयोजन करके, क्योंकि बुंदेलखंड की वीर भूमि और यहाँ का जो प्रेम है, आप बातों से भी लगता है, जब आप किसी से मिलते हैं तो जो भाव है वो मुझे लगता है कहीं नहीं मिलेगा किसी में। तो उसमें आपने बढ़ाने का जो काम किया है और सब लोगों के साथ, सब लोगों ने आनंद के साथ वो सीखा है। और अगर देखा जाए तो वोकल फॉर लोकल का जमाना है, तो उसमें भी आपने ये 4 चांद लगाने का काम किया है। इसके लिए आपकी पूरी आयोजक टीम, आपके सारे सहयोगी और सभी का प्रत्यक्ष रूप में उनका भी सहयोग है, सभी का अभिनंदन। और मुझे लगता है कि ये बहुत आगे तक आपका कार्यक्रम जाएगा, ऐसी आशा करते हुए आप सभी को पुनः धन्यवाद। और हमारे राजीव जी क्योंकि बहुत अच्छे मित्र भी हैं, तो उनका भी विशेष प्रेम भी रहता है और उनका आग्रह था कि इसमें करना ही है। आपसे तो जो भी फोन पर बात होती थी, इसलिए पुनः सभी कलाकारों को और सभी मीडिया बंधुओं को, हमारे जो कि पहले तो मैं जिले का महामंत्री था, तब आप क्षेत्रीय उपाध्यक्ष थे, हम सब लोगों के मार्गदर्शक और सभी लोगों का, संतराम पेंटर जी और सामने बैठे सभी, हमारे नेहल जी जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा, अजय जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, राघवेंद्र श्याम तो डिग्री कॉलेज है, उन्होंने कृषि विद्यालय मतलब ऐसे मौरानीपुर में बहुत बड़ा विद्यालय खोला है। सभी का धन्यवाद, इसका नाम ना ले पाया हूँ उनके लिए भी धन्यवाद और सभी को प्रत्यक्ष रूप से धन्यवाद। आपकी विशेष तौर पे पहचान गौ अभ्यारण्य को लेकर भी है और गायों की जी तरीके से गायों पे बात करिए की प्रकार को आपको? अच्छा, हाँ, ये चूंकि भगोरा में एक जगह है, असल में ये शुरुआत थोड़ा समझ नहीं रहेगा। हाँ, एक क्योंकि एक स्वामी जयकृष्ण दास जी हैं, वो मथुरा में चूंकि काम किया, पहले उन्होंने यमुना रक्षक दल के वो चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसमें उन्होंने बहुत काम किया। इतबार से उनका बुंदेलखंड आना हुआ, तो उन्होंने क्योंकि 400 गायों से एक गौशाला प्रारंभ की थी नौगांव में। तो 2 साल बाद या 3-4 साल लगातार करने के बाद गाय 400 की जगह कुछ संख्या भी कम हो गई थी उनकी, कहीं ना कहीं बहुत सारी गौशाला में जगह कम होने की वजह से समस्या हो जाती है। तो उनके विचार में आया कि गायों को अगर कोई अभ्यारण्य का रूप दिया जाए, तो एक बगल में ही आलीपुरा के जो टॉल है उसके बगल में एक जगह है भगोरा, महुआ डिस्ट्रिक्ट में। तो उन्होंने एक, क्योंकि वो 3 तरफ पहाड़ थे वहाँ और 12-13 किलोमीटर की फेंसिंग करी, तो एक वन सा एरिया हो गया था। तो लगभग वहाँ 10,000 से ऊपर भी गाय, बल्कि 15-15 हज़ार तक गाय हो जाती हैं सर्दियों के टाइम पे। तो जो 5-6-8 गाँव की जो खेती बंद हो गई थी ना, लोगों ने खेती बंद कर दी थी, वो खेती पुनः स्टार्ट हो गई, वो गौ-भैड़ अच्छे रूप से चला। उसी को देखते हुए मुझे ध्यान में आया, तो हमने उनके साथ सहयोग तो किया ही है, गांव में भी हमने एक मॉडल बनाने का प्रयास किया। तो उसमें फार्म हाउस की परिकल्पना की और गौशाला की जगह गौ-भैड़ का रूप दिया। हमारी जो गाय है उसी फार्म में घूमती है, बगीचा जो लगा हुआ है उसमें चंदन से लेके और तमाम पेड़ भी लगाए हैं। और इस बार 30 तारीख को हम लोग एक बुंदेलखंड का जो मूंगफली है, पूरे देश का सबसे
मतलब पूरे देश में सबसे ज्यादा मूंगफली की मंडी झांसी है और एक बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन हमारे यहाँ की मूंगफली एक्सपोर्ट नहीं हो पाती थी। उसका कारण ये था, यहाँ की जो मिट्टी थोड़ी वैसी है कि मूंगफली को धुलनी पड़ती है, धुलने से वो उसका पानी अंदर थोड़ा सा नमी जाने से वो फंगस आ जाता है, एक्सपोर्ट भी नहीं हो पाती और लोकल मार्केट में भी कम से कम 8-10 रुपए किलो कम रेट मिलता है। तो हमने जो एक छोटी सी इंडस्ट्री लगाई है, 30 तारीख का उसका उद्घाटन भी करेंगे, आपको भी बुलाएंगे, जिसमें पहले मिट्टी लकड़ी निकालेंगे फिर दाना बनाएंगे। तो हमारा प्लान है कि बुंदेलखंड की जो मूंगफली है वो एक्सपोर्ट भी हो, वो भी वोकल फॉर लोकल। बहुत शानदार प्रकल्प आपको। संजीव भाई साहब, आप बुंदेलखंड के कई जिलों के प्रभारी हैं और सुबह आप बुंदेली समागम के शुभारंभ पे आए थे और आप शाम के समय हो, कैसा आनंद आपको आ? सबसे पहले तो सचिन जी को बहुत बहुत बधाई। बुंदेली समागम जो उन्होंने इस प्रकार से किया है, ऐसी कल्पना हमने नहीं की थी कि इतना सुंदर कार्यक्रम होगा, क्योंकि सचिन जी कई दिनों पहले आए और हमसे संपर्क हुआ और सारी योजना रचना हमारे साथ ही उन्होंने तय की। और जिस प्रकार का ये आयोजन रहा है, हमने शुरुआत से इस कार्यक्रम को अपने आप को जोड़ के रखा। शुरू से ही मैं 2-3 बार इस कार्यक्रम में आया, कभी उसमें चंदेल जी थे, राजीव जी थे, तो जो आपने प्रतिभा जो हमारे गांव में छुपी रह गई थी, उसको निखारने का जो आपने काम किया है, इन 3 सालों में बुंदेलखंड कितना आगे निकल गया, ये आपके कार्यक्रम से पता चलता है। पूरे देश में, प्रदेश में, जिलों में, गांव में जिस प्रकार से गायक आ रहे हैं, ये गायक केवल हम लोग गांव में सुनते थे, कभी शादियों में जाया करते थे बहुत पहले, अब वो गीत भी नहीं होते हैं तो उनको सुना करते थे। आज ये सब सुनकर यादें पुरानी ताजा हो गई और बुंदेलखंड की हमारी जो बोली है, बुंदेलखंड के गीत हैं, ये कितने आगे जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा अभियान आपने छेड़ा है और इसमें आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। जी बहुत धन्यवाद भैया। और कांवड़ यात्रा जी तरीके की आप निकाला तो उसके बारे में भी हमारे जो दर्शक है भी जानना चाहते हैं। कांवड़ यात्रा के विषय में तो यहाँ बैठे ज्यादातर लोग जानते होंगे। कांवड़ यात्रा, चूंकि बुंदेलखंड में कांवड़ यात्रा नहीं होती थी, तो हम लोग पूर्वांचल में जब लखनऊ मीटिंग में जाते थे, दिल्ली मीटिंग में जाते थे, तो लोगों को जाते हुए देखते थे कि लोग कांवड़ लेकर के जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ से कुछ नहीं था, कोई दिखता ही नहीं था। हमने कहा, तो जैसा लगा कि हमारे यहाँ लोग क्यों नहीं निकलते, तो हमने सोचा कि कांवड़ यात्रा का शुभारंभ किया जाए। तो कांवड़ यात्रा को हमने 2017 में उसको प्रारंभ किया। धीरे 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 करके हमारी कांवड़ यात्रा बढ़ती गई और झांसी और आसपास के लोगों का इतना अपार स्नेह मिला कि आज कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश में एक पहली यात्रा हो गई है। कांवड़ तो बहुत सारे निकलते हैं, कांवड़िये भी निकलते हैं, लाखों की संख्या में निकलते हैं, लेकिन एक साथ यानी हम जो ओरछा, ये हमारी जो यात्रा है 2 राज्य है, मध्य प्रदेश की भी है और उत्तर प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की ओरछा से शुरू होती है और उत्तर प्रदेश में ये सिद्धेश्वर मंदिर पर संपन्न होती है। इस बार एक बार बहुत अच्छी बात हुई, हम जब माननीय योगी जी से मिलने गए और हमने उनसे कहा कि हम कांवड़ यात्रा निकालते हैं और कांवड़ यात्रा का जो हमने उनको स्वरूप बताया, तो वो हतप्रभ थे। उन्होंने कहा, इतनी बड़ी यात्रा निकलती है। हमने कहा, महाराज जी हेलीकॉप्टर से कुछ वर्षा हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा, लोगों में उत्साह रहेगा। तो उन्होंने तो तत्काल ही हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की और इस बार हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। हमने उनको बताया कि ओरछा से 10,000 कांवड़ यात्री वहां से पैदल चल करके आते हैं, उनके साथ 40-50 डीजे रहते हैं, उनके भगवान के स्वरूप रहते हैं, और जैसे ही वो उत्तर प्रदेश की सीमा में आते हैं तो झांसी में कम से 10 से 15,000 महिलाएं कलश लेकर उनके स्वागत में आगे आगे चलती हैं। विभिन्न प्रकार की मूर्तियां उनके साथ होती हैं, विभिन्न, और पूरा झांसी जिस प्रकार से कांवड़ यात्रा का स्वागत करता है तो पूरा झांसी भोलेमय हो जाता है। उस समय तो बम बम भोले के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, इतनी अपार संख्या होती है, लाखों लोग उस यात्रा में शामिल होते हैं। तो जो स्नेह मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश से हमको मिला है, निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ की कृपा है, आप सबका स्नेह है, प्यार है। बहुत अच्छी यात्रा हुई। धन्यवाद देंगे योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने इस बार पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से कराकर इस यात्रा का और सम्मान बढ़ाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कभी ग्रूविंग स्टेप्स बोले, कभी नाइट शिफ्ट बोले। 50 सालों से इंडिया का भरोसा है सूर्या, तभी तो आज भी इंडिया बोले सूर्या को यार।